हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि सीए फाउंडेशन का सबसे अच्छा और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं एरर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, और अगर हमें क्लासिफिकेशन पता चल जाएगा तो हम उसकी रेक्टिफाइड एंट्रीज एज वेल एज रॉन्ग एंट्री एज वेल एज व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, हम ये तीनों एंगल से समझ लेंगे। मतलब हम सबसे पहले ये समझेंगे क्या एंट्री हुई है, क्या होनी चाहिए थी, और अगर अब जो हो चुकी है अगर उसे ठीक करना है तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम चलते हैं। एरर्स के दो टाइप होते हैं बेसिकली, एक होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा होता है एरर्स क्लरिकल एरर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम चलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है, तो अगर मैं इसे समझाना चाहूँ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है, तो आप इसे ऐसे समझिए कि आपने एक लैपटॉप परचेज़ किया। तो लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप आपके लिए एसेट है जो आपके लिए फ्यूचर में रेवेन्यू लाएगा। एसेट क्या होता है, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू योर कंपनी इज नोन एज एसेट। मतलब ये फ्यूचर में आपको कुछ बेनिफिट देगा, तो ये क्या है, एसेट है। लेकिन आपने क्या किया, इसे बोला आपने एक्सपेंस है। लेट सपोज आपने ये माना कि ये एक्सपेंस है, मतलब आपने परचेज क्या किया, लैपटॉप परचेज किया, तो आपने इसकी एंट्री रिकॉर्ड करी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब आपने कैश में परचेज किया तो आपने एंट्री करी, मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। आपने ये माना कि ये खर्चा है मेरा, क्योंकि लैपटॉप आपको लगता है कि आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं लाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या एंट्री करी, तो अगर मैं गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स की बात करूँ तो वो बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो आपने इसे खर्चा मानते हुए डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले आपने डेबिट किया, और क्रेडिट आपने क्या किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, तो इसमें आपने क्या किया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, ये आपने एंट्री डाली। लेकिन एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन आपने करा क्या, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो अगर हमें इसे करेक्ट करना है तो इसका मतलब हमने डेबिट किसे दिया। एक चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज़ समझनी पड़ेगी कि खर्चा भी हमेशा डेबिट होता है, एसेट भी हमेशा डेबिट होता है। बस दोनों में फ़र्क क्या होता है, खर्चा P&L में जाता है और एसेट बैलेंस शीट में जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो बड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है एक्सपेंस और एसेट के बीच में। अगर एसेट होता है तो वो बैलेंस शीट में जाता है, और अगर खर्चा होता है तो वो P&L में जाता है। तो अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो इसका मतलब मेरा P&L में खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे खर्चे को कम करना है। खर्चे को कम करना है तो खर्चा हमेशा क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट को अगर कम करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, इसे मैं क्या करूँगा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपेंस को मैंने क्रेडिट कर दिया और एसेट को डेबिट कर दिया। मतलब होना क्या चाहिए था, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैंने बोला एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये तो रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा होनी क्या चाहिए थी, मैंने बोला एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक तो एकदम सही पोस्ट हुआ है, बैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो गलत क्या पोस्ट हुआ है, वो एसेट पोस्ट हुआ है। ठीक है, और एक्सपेंस, अब मतलब एक्सपेंस की जगह क्या आना चाहिए था, एसेट आना चाहिए था। तो इसका मतलब मुझे एक्सपेंस को हटाना है, तो एक्सपेंस को हटाना तो मतलब ये जो डेबिट है ना, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और क्या डेबिट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था एसेट डेबिट होना चाहिए था। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मतलब आप क्या करो, सबसे पहले ये लिख लो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, व्हाट शुड बी द एंट्री, फिर आपने क्या किया, उसे रेक्टिफाई कर दिया। तो मतलब अब सबसे पहले रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई, एंट्री पास हुई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, होनी क्या चाहिए थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब आपको रेक्टिफाई करना, तो एक्सपेंस गलत डेबिट हुआ है तो एक्सपेंस को आपने क्रेडिट कर दिया और एसेट को आपने डेबिट कर दिया। तो दिस इज द सिंपल फंडा। मतलब जो ये गलत हुआ ना, इसे आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे देखो आप। ठीक है, और होना क्या चाहिए था, डेबिट एसेट अकाउंट। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। फिर हम चलते हैं क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स के 3 सब बेसिक टाइप है। तो सबसे पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन, तो एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है, और दूसरा एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, और तीसरा है कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, अभी होता क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। ये एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। लेट्स सपोज आपने कोई खर्चे की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, मतलब आपकी एंट्री होनी चाहिए थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, आपने ये रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट ओमिशन। इससे हमेशा आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपने पूरी एंट्री छोड़ दी, मतलब आपने कोई एंट्री डाली नहीं। जैसे मान लो सेल की एंट्री आपने डाली नहीं, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, लेट्स सपोज सेल की बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया आपके पास जब सेल करी आपने, टू सेल्स मतलब डेबिट क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो हमें ये अकाउंटिंग गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, तो आपने क्या करना था, सेल की एंट्री अगर आपने बुक ही नहीं करी तो इसका मतलब आपके ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गई, क्योंकि आपने तो एंट्री ही नहीं डाली ना। ठीक है, अगर आप एंट्री डालते तो
तो पता चलता है। तो फिर ट्रायल बैलेंस में जैसे अब हम दूसरा पार्ट जब करेंगे ना, तो मतलब जैसे अब पार्शियल जब हम ओमिशन देखेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या हुआ, आपने अभी एंट्री ही नहीं डाली, तो इसका मतलब क्या है, अब आप एंट्री डाल लीजिए, ये रेक्टिफाइड एंट्री है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पास किया, करेक्ट एंट्री जो भी होती है वो डाल दीजिए, तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री भी वही बन जाएगी। तो मतलब करेक्ट एंट्री शुड बी द रेक्टिफाइड एंट्री, मतलब आपने कुछ भी नहीं डाला तो जो होनी चाहिए थी और वही रेक्टिफाइड एंट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब पार्शियल ओमिशन क्या होता है ना, पार्शियल ओमिशन क्या होता है, अगर मैं इसे समझाना चाहूँ ना आपको, तो एंट्री लेट सपोज खर्चे की कोई एंट्री है, ठीक है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए था, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने इसमें एक्सपेंस तो बुक कर दिया, मतलब आपने क्या किया, जब एक्सपेंस अकाउंट बनाया ना, तो आपने लेट सपोज एंट्री होनी चाहिए थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लेट सपोज 1000 रुपीज़, 100 रुपये टू बैंक ना, ठीक है, टू बैंक, ठीक है। तो आपने क्या किया, 100 रुपये से ये एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने एक्सपेंस अकाउंट बनाया ना, तो एक्सपेंस अकाउंट जब लेजर अकाउंट बनाया ना, एक्सपेंस जब लेजर अकाउंट बनाया तो ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। ये जब मैं लेजर अकाउंट बना रहा हूँ अब, ठीक है, तो मैंने बोला इसमें क्या हुआ, टू बैंक, ठीक है सर, टू बैंक, है ना। अच्छा, ये कितने से पोस्ट हो गया, 100 रुपये से, ठीक है। ये 100 रुपये से पोस्ट हो गया, ठीक है। और अब मैंने इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इसे मैंने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ठीक है, मेरा अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, मतलब एंट्री क्या हुई थी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मैंने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। अब लेकिन आप ये समझिए कि मैंने बैंक अकाउंट में मैं एंट्री करना भूल गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ, अब आप समझिए, ठीक है। लेट सपोज ये हटा देते फॉर द टाइम, ठीक है, P&L में भी बाद में आते हैं। तो हमने एंट्री क्या हुई, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मैंने बैंक में अभी पोस्ट ही नहीं किया। तो अभी हम ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा होगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो होगा क्या, ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा होगा, हमारे पास आ रहा होगा एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस आ रहा होगा 100 रुपये डेबिट में, ठीक है, डेबिट आ गया ना ये, क्योंकि ये डेबिट है, ठीक है, ये डेबिट है ना। तो ये मैंने एक्सपेंस 100 रुपये डेबिट में आ रहा होगा, बस यही आ रहा होगा एक्सपेंस, ठीक है। तो अब मैंने बोला अब तो ट्रायल बैलेंस तो आपका टैली नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने बैंक में भी तो पोस्ट ही नहीं करी है एंट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमेशा आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इसमें होता क्या है, मतलब आपने एक जगह एंट्री डाल दी लेकिन आप दूसरी जगह एंट्री डालना भूल गए। मतलब हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं ना, हर एंट्री का दो इफेक्ट होता है, लेकिन आपने क्या किया, एक जगह इफेक्ट दे दिया लेकिन दूसरी जगह आप इफेक्ट देना भूल गए। मतलब जैसे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसका बैंक अकाउंट में भी इफेक्ट आना चाहिए और एक्सपेंस अकाउंट में भी इफेक्ट आना चाहिए। आपने एक्सपेंस में दे दिया लेकिन बैंक में नहीं देना भूल गए, तो इसका क्या होगा, इससे आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं होगा। क्योंकि अब देखो आपके ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 100 रुपये ही आ रहा है, बैंक तो अभी क्रेडिट हुआ ही नहीं ना। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, बैंक का आना चाहिए था, अभी आपका बैंक का आपका क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए था 100 रुपये ना, तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अभी एक्चुअल में हो ही नहीं रहा ऐसा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने बैंक में पोस्ट ही नहीं करी है एंट्री। तो इसका मतलब ये होता है, जो ये आपका पार्शियल ओमिशन होता है, इसका आपका क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी इफेक्ट आता है।